हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्टूबर मंथ के इम्पॉर्टेंट एमओयूज़ यानी कि एग्रीमेंट्स। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है, तो हम सारे अक्टूबर मंथ के एमओयूज़ जो हैं वो कवर कर रहे हैं। मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप लोग उनको पढ़ के रिविज़न कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला एमओयू हुआ है इंडिया और मालदीव्स के बीच फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर। इंडिया 6300 करोड़ मालदीव्स को देगा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के लिए। बाकी का ये मैंने पूरा लिख रखा है, आप लोग पढ़ लेना। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है ये याद रख लीजिएगा, मोहम्मद म्यूज़ू मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, ये याद रख लीजिएगा। और ये स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो पढ़ लीजिएगा। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच एग्रीमेंट हुआ है फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर। सेकंड है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने BMW ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है BMW टेक वर्क्स इंडिया, जिसका नाम है ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इनोवेशन के लिए। तो आप लोग इतना याद रख लीजिएगा। थर्ड हुआ है, इंडिया और US के बीच 3.3 बिलियन या फिर 2800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स के लिए एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद स्पाइसेस बोर्ड और उत्तराखंड के बीच में एग्रीमेंट हुआ है इंडिजिनस स्पाइसेस को लेकर, मतलब कि हमारे यहाँ स्पाइसेस के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। और ये साइन किया है डायरेक्टर जो है स्पाइसेस बोर्ड के डॉक्टर AB रामाश्री ने ये साइन किया है, तो ये नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। पांचवा एग्रीमेंट हुआ है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और आसियान के बीच CECA एग्रीमेंट हुआ है ये, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के बीच में MOU हुआ है ग्वाडर एयरपोर्ट को लेकर, जो कि बलूचिस्तान में बना है। $200 मिलियन का ये एयरपोर्ट बना है और बीजिंग ने इसको फंड किया है। $200 मिलियन याद रख लीजिएगा, एयरपोर्ट का नाम याद रख लीजिएगा। चाइना पाकिस्तान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक एग्रीमेंट हुआ है, किसको लेकर, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर। उसके उसके एग्रीमेंट के रिन्यू को लेकर 5 साल के लिए एग्रीमेंट बढ़ा दिया गया है। कब तक? अक्टूबर 24, 2029 तक। अक्टूबर 24, 2029 तक इस एग्रीमेंट को बढ़ा दिया गया है। तो ये आप लोग डेट याद रख लीजिएगा, 5 साल के लिए बढ़ाया है ये याद रख लीजिएगा। करतारपुर कॉरिडोर का ये एग्रीमेंट है, ये याद रख लीजिएगा। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये हुआ है। इससे क्या होगा कि इंडियन जो पिलग्रिम्स हैं, मतलब कि जो लोग गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाना चाहते हैं इंडिया से, वो वीज़ा के बिना वहाँ जा पाएंगे। बस एक उनको $20 का पर पर्सन जो है उनको चार्ज देना पड़ेगा, वीज़ा फ्री वो जा पाएंगे। तो ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है, एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ये हुआ है कोड शेयर एग्रीमेंट। इसमें 11 इंडियन सिटीज़ को ऐड किया गया है और 40 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को ऐड किया गया है। कोड शेयर एग्रीमेंट होता है कि जब एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन के टिकट्स बेच सकती है, उसको कोड शेयर एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये एग्रीमेंट एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड ने एस्टोनियास क्रेटवर्क्स के साथ टाई अप किया है डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस ने एस्टोनिया के क्रेटवर्क्स के साथ टाई अप किया है। लास्ट है, कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के साथ पार्टनरशिप की है। कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के साथ पार्टनरशिप की है क्लीन एनर्जी इनोवेशंस के लिए। तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप इनसे पढ़ लेना अच्छे से IBPS PO मेंस एग्ज़ाम के पहले।
आज हमने 10 MOUs पढ़े हैं, बाकी के MOUs हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट MOUs हैं उसमें। IBPS PO मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत काम आएंगे अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बना तो। बाकी का अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।